सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 13। जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और मधुरादि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वत चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक, उसके रसवादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? तो सूत जी बोले, शौनकादि ब्रह्म ऋषि जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। वज्रनाभ बोले, महाराज, आप आज मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वे सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दी है, मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं शत्रचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की, सचमुच वे बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वे चिंता ये है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य वहां पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रजभूमि का रहस्य बताता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्यापति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वे सदा आनंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप वज्रधाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदा आनंद स्वरूप है। वे आपत काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ है गोएं, ग्वालबाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त है। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं।
प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रीति होती है। इस प्रकार ये निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक तो दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला सब संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वे व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो ये व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लोक के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है। यही वे ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वे वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। कभी कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे ये निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर उन्हें अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम ब्रजभूमि का सम्यक प्रकार से सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, गोकुल, नंदगांव और बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न होगी। ये व्रजभूमि सच्चिदानंदमय है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं। अतः तुम्हें हर तरह से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की बात बताता हूँ। इस व्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं से तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे।
मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और व्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया था, अतः वे उनके पुत्र वज्रनाभ के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो थे ही, उनकी आज्ञा कौन नहीं मानता। उन्होंने इंद्रप्रस्थ से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर उन्हें मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे उन्हें बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमश उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए गए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। ये सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान के लिए गई। ये सभी निरंतर भगवान की वीर वेदना से व्याकुल रहती थी। यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी थी, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियों ने देखा यमुना जी बहुत प्रसन्न है, उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं। सोत की ये प्रसन्नता देखकर भी रानियां मन में डाह नहीं हुई। ये सरल भाव से पूछ ही बैठी। रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं, तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया, अथवा इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। अवश्य ही उनकी सेवा का ये फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दासता के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त हो। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है और राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वे कोई दूसरा स्वरूप धारण करती ही नहीं। मैंने श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का भी समावेश देखा है। ये सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप से जानती ही नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रीति हुई थी, वे भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। उद्धव जी ने उनके इस विरह को विरहाभास ही बताया। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य संयोग था।
यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिसे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए। श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे। जब भगवान अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दिया था, किंतु वे फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान के लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान के प्रियतमा गोपियों की चरण रथ उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, ये उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से सर संगीत द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। उद्धव जी ही भलीभांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर व्रजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। ये सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ में उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वे सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वे लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यंतर चली जाती। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने प्रकट हुए। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सारी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।